कौसा काकानगर के डॉक्टर वसीम खतीब पर धोखाधड़ी का आरोप। पूरे लेन देन में क्या है अजीम मुकरी की भूमिका। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। इन्वेस्टमेंट के नाम पर एक और लालच की ठगी। लालच देकर के इन्वेस्ट कीजिए, आपको ज्यादा मुनाफा मिलेगा, इतना लगाइए, साल में इतना देंगे। इसी लालच के तहत ठगी का एक और मामला जो है वो सामने आया है। वडाला का युवक है नोहान सांगरेकर, जिसने कुछ सालों पहले यहाँ पर कौसा काकानगर में एक आयुर्वेद के डॉक्टर है वसीम खतीब। इस संबंध में इनसे हमारी कुछ अरसा पहले भी बात हुई थी, तो उन्होंने फोन पर हमें कहा था कि नहीं, हम थोड़ा थोड़ा करके इनके पैसे चुका देंगे, लेकिन उन्होंने पैसे नहीं चुकाए। फिर अब वो अलग तरह से बातें जो है जिनके पैसे उनसे कर रहे हैं, ये तमाम चीजें सामने अब आई है। वसीम खतीब जो है इन्होंने किस तरह से इन्वेस्टमेंट के नाम पर लगभग 15 लाख रुपए लिए, 6 लाख लौटाए गए हैं अब तक, बाकी के पैसे बचे हुए 8 लाख में समथिंग कुछ है। तो ये पैसे नोहान सांगरेकर ने कैसे इनके पास इन्वेस्ट किए। अब वसीम खतीब कौसा के अजीम मुकरी, जो कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए अजीम मुकरी नामक के ये शख्स है, इनसे इन पर डाला है कि इन्होंने उनको पैसा दिया। हालांकि नोहान का कहना है कि पैसा वसीम खतीब के ही पास दिया गया था, लेकिन नोहान को जो पेपर्स दिए गए थे उसमें एग्रीमेंट में फोटो लगा करके अजीम मुकरी भी उसमें मौजूद है। तो बहरहाल इसमें नोहान ने हमें क्या जानकारी दी वो हम आपको दिखाएंगे। पुलिस स्टेशन गए, पुलिस ने कहा कि सिविल मैटर है, आप कोर्ट जाइए। तो नोहान ने इस पर क्या पूरी जानकारी दी वो बता करके हमने स्टिंग किया इसमें डॉक्टर वसीम खतीब का। क्या कह रहे हैं वसीम खतीब। नोहान भी सामने है, वसीम खतीब भी है, और इस स्टिंग के बाद हम पुलिस स्टेशन, मतलब ये पूरा मामला नोहान जो है लेकर के गया है और वहां पर उसकी हमारी फिर बातचीत हुई है। अब इस पूरे मामले में अजीम मुकरी का नाम वसीम खतीब ले रहे हैं कि, और कह रहे हैं कि उन्हें डायरेक्ट पैसा दिया है, जबकि नोहान उस बात से इनकार कर रहा है। अब अजीम मुकरी की क्या भूमिका है, एग्रीमेंट में उनकी फोटो, सिग्नेचर या दस्तखत क्यों मौजूद है। क्या ये पूरा 15 लाख रुपए के लेन देन का और नोहान को जो पिछले कई सालों से सताने का मामला है, इस पर अजीम मुकरी क्या कहना चाहेंगे, इसका इंतजार रहेगा। सर क्या मामला है इनमें? सर कैसा है कि इसके डैडी ने, मैंने साइन सिग्नेचर ही हो, इसके डैडी ने मुकरी के पास ले जाके पैसा दिए। अजीब मुकरी। अजीब हाँ। अभी मुकरी जो है वो मुकर गया है। हाँ। सारा लोड मेरे पर डाला है। मेरे को 3 करोड़ रुपया देना है लोगों को। कितना? अजीब मुकरी आपको देने का 3 करोड़? मैंने लोगों को। अच्छा, आप मेरे थ्रू मैं सिग्नेचर ही हूँ, बहुत सी चीज़ों। हाँ। अभी कैसा है कि इनका मैंने 6 पहुँचा है अभी तक। अभी अजीम ने इनको क्या दिया है वगैरह मालूम नहीं। तो कितना पैसा आपका बाकी है? हम लोग ने इनको दिए थे, टोटल लिए थे पहले 10,000 रुपये इन्वेस्टमेंट के दिए। 10,000? हाँ, 10 लाख, सॉरी 10 लाख। हाँ। 10 लाख बोले। 9 साल में 6 लाख रुपए का पेमेंट कंप्लीट हुआ है 9 साल में, और उसमें भी कुछ चेक बाउंसेस है और पेमेंट मतलब डिले कर करके 10 लाख का ये है अमाउंट हम लोग ने इन्वेस्टमेंट दिए थे। सर बोलिए थे। हाँ हाँ, तो उनने बोले थे हर साल 3 लाख रुपए हम प्रॉफिट देंगे उसमें। प्रॉफिट देंगे, और जब तुम्हारा मुद्दल चाहिए 1 साल बाद वो तुमको तुम्हारा दे देंगे 10 लाख रुपए। ठीक है, आज वो 9 साल हो गए। जब भी हम आते ना, तुम अजीम मुकरी से बात करो, मेरा पार्टनर, इन लोग के क्या डिस्प्यूट हुए वो नहीं मालूम। हमने पैसा इनको दिया। अभी जब आ रहे इनके पास, फिर सेकंड ऑप्शन इन लोग ने क्या दिए थे, कामशेद में इनका साइट चालू है, तुम और पैसे दे दो, उधर हम तुमको फ्लैट देंगे। सेल्स ऑफ एग्रीमेंट भी मेरे पास है इसमें, वो फ्लैट का 5 लाख रुपए और दिए थे। टोटल हो गए 15 लाख रुपए। ठीक है, और अभी हम आ रहे तो 6 लाख रुपए रो के 9 साल बाद अभी एक लाख चालू कर दिया। अभी उस दिन आए तो बोलते मैं नहीं दूंगा, अजीम मुकरी से ले लो। पुलिस वाले को बुलाया, बोलते किडनैपिंग का केस डालूंगा तुम्हारे। सर मेरे को अजीम के पास पैसा दिए लोग ने। अभी नहीं, सुनो, मेरी बात, पैसा अच्छा, टोटल अजीम के पास दिए। अभी ये लोग मुकड़ रहे कि पैसा इन्होंने मेरे पास दिए। मेरे पास सुनो। जो है ना, जिसके जो था बीच में विटनेस। हाँ, विटनेस, उनको भी मैं बिठा के हम लोग बात भी किए थे। उसने ये भी बोला कि तुमने को पैसा दिया। अभी वो हयात नहीं है, इंतकाल हो गया उनका, फैज़ अहमद का।
आज 6 साल हो गए हमको। देखो अगर आप अल्लाह को मानते हैं मानते ये हैं, सब पूरा मानते हैं। पैसा जो है ना अजीम के पास गया और आप- चेक नहीं है, कंपनी में नहीं आया। सुनो आपने अजीम को दिया ठीक है, लेकिन मैंने ये नहीं दिया। नाम क्या आपका? नुहान। नुहान। हाँ लेकिन इनका कहना है कि पैसा इन्होंने आपको दिया था। हाँ मैंने तो रखो कुरान पे हाँ मैं रखने रेडी हूँ। आपके थ्रू मैंने पैसा वहाँ आपको- गया है ना? हाँ मैंने तो आपको मेरे इनको मेरे पूरा को पैसा मुलाकात बाद में भी 4-5 साल के बाद इतनी दिया। पेपर में आपका agreement- नाम है, पेपर में साइन आपका किया नाम है, है, सिग्नेचर से आपकी, Yes. तो फिर आप ही गारंटेड हो ना, उस पैसे गारंटेड आप ही हो। तो वो भी है ना, अजीम भी है, तो दोनों को बिठाओ फिर देखें। पैसा आपको दिया ना? मैंने आधा दिया, दोनों को बिठाओ। अरे लेकिन वो इनका काम थोड़ी बिठाने का। वो आप बैठा सकते मैंने लिया ही नहीं, तो अजीम से डायरेक्ट दिए लोग। आप अरे तो पार्टनर हो ना। मैं क्या आपकी बताऊं? सिग्नेचर है सर, पार्टनर इसके इधर आधा दिया। सर आपने हाँ। सिग्नेचर किया कि हमने पैसा लिया, बाकायदा एग्रीमेंट बाकी है। बिठाओ एक बार, मैं बैठने भी तैयार हूं। तो ये कैसे बिठाएगा सर? सर आप बैठाना चाहिए, आपको वो मीटिंग नहीं करना मिल चाहिए। रहा है ना, उसने तो हाथ उठा दिया सालों से। हाथ तो वो हमेशा उठाता है, वो पहला काम थोड़ी है उसका। बहुत से लोगों वो के साथ हो इसी- चुका है, बहुत लोगों के साथ हो एक चुका बार स्टेशन पे बुला लेते हैं, बुला लो पुलिस स्टेशन पे, अच्छी बात है। बुला लेते हैं। है। बुला चेक लो बाउंस पुलिस कभी हुआ है स्टेशन आपका? पे। चेक बाउंस कब हुआ? जनवरी में। हाँ? 138 की एफआईआर होती है। FIR करो इसकी। 138 की चेक चेक बाउंस बाउंस की। की चेक का तो कंप्लेंट मैंने होती है। रिलीज किया ना पैसा वापस, चेक बाउंस हुआ था वो ना। ये दिया ना मैंने, आरटीजीएस किया ये। आईटीजीएस की आपने उसके बाद। लेकिन ये एग्रीमेंट तो सर आप सर मैं क्या बता रहा हूँ, मैं हूँ ना बीच में, स्टेशन पे उसको बुलाते हैं। हाँ, बुला लो। सीनियर वाला बुला जो है, लीजिए। 1-2 दिन दो मुझे। नहीं 2 दिन Senior नहीं, जो वो है, आप कहाँ रहते हो? वडाला से आता वडाला हूँ। से आए सर, आप उनको फोन सीनियर करो। जो है मेरा पहचान का है। हाँ ठीक है, उसको आपके बुला मैं लीजिए। सुनो ना सर, आपके एसीबी की पहचान, डीसीबी की पहचान, आप नो डाउट उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। अभी आप अजीम को फोन करो, एकदम पुलिस स्टेशन आ, वो लोग आए आए। हैं, मीडिया को लेके आए हैं। हाँ। खाली बिना फालतू में न्यूज बन जाएगी आप लोग की, इससे अच्छा बोलना पुलिस और हम स्टेशन आ, फोटो के साथ हम चलाएंगे। पुलिस स्टेशन में आके बात करेंगे, नहीं तो फिर मेरे से नहीं आएगा, इससे बुला। नहीं मेरा थोड़ी लेना देना है, पार्टनर किसका है? ये लोग है ना, आप फोन करो, स्पीकर पे रखो फोन, अभी दोनों ये बात लोग करेंगे। जो है ना, ये लोग जो है वो अभी कैसा लगाइए है आप फोन, लगाइए। कि ये लोग ने डायरेक्ट गए। आप नहीं सिर्फ इतना आएंगे बोलिए वो। कि मुझे पुलिस स्टेशन में यहाँ पे लेके बैठा के रखे, आप भी पुलिस स्टेशन आ जाओ। ये पुलिस स्टेशन पहुंचे और आप अपने ऊपर FIR करके आप भी पुलिस स्टेशन आ जाओ। मुझे नोमान भाई पुलिस- गए हैं, वडाला से आए हैं, पुलिस स्टेशन गए, आपको भी बुला रहे, आप आओ सामने आके क्लियरेशन समझा करो। ना? नहीं करना है क्लियरेशन, बोला हूँ मीडिया को भी लेके आए हैं, फिर हम मीडिया दो अपने हिसाब से check देख ले। और 1 जनवरी गए, कभी गए? एक उसके दो महीने बाद। फरवरी मार्च का। हाँ वो तो आरटीजीएस किया आपने। 2 ठीक है, चेक है ना आपने सर? आरटीजीएस किया, वो टोटल पैसा दोनों चेक का सर? ठीक, दोनों चेक का किए थे। दोनों का RTGS। फोन करिए उनको। नंबर गलत है। गलत है, अमन नहीं, दूसरा नंबर लगाओ। बोले कि मेरा 3 करोड़ हो गया अजीम मुकरी के पास से, अभी बोले कि ये डायरेक्ट अजीम मुकरी, और ये अजीम मुकरी को जानता ही नहीं। हम लोग जानते हैं देखे नहीं। इनके थ्रू पैसा है। अब इन लोग दोनों का पार्टनर का डिस्प्यूट है, हम किसको किसको पकड़ेंगे बताओ? अरे भाई उनका कई बिल्डिंग का मसला है। भाई आपने खड्डी गांव में आप घुसोगे ना, एंट्री बहुत है, करोगे, बहुत। सिल गांव का लेफ्ट वाला रास्ता है, राइट वाले में आप देखोगे हरी कलर मैं की आपको बिल्डिंग है। बताता हूँ, मेरे को बोल रहे थे कामशीत का काम चालू है, 9 साल से ढांचा पड़ा है, मेरे पास वो भी फोटो है, लॉक लगी हुई है। नहीं उठाएंगे आप अपने नंबर से लगाओ, नंबर लो और आप अपने नंबर से लगाओ। अस्सलाम वालेकुम। बोला ही भाई, बोला बोला हम इधर को कौशल में। अच्छा और नंबर से क्या हो रहा है? हाँ बोलो। कितने बार उन्होंने बोले कि बिठा के बात करते, लेकिन बोलते तुम अजीम मुकरी। ठीक है, रुक देख, मेरे पार्टनर अकाउंट में उनका तो नहीं है, लेकिन मैं किसी का हूँ। सर इन्होंने मेरे डायरेक्ट अकाउंट में तो नहीं, लेकिन मैं अभी किसी ये और बोल से- रहे हैं, इसके लिए मैं भी सोच रहा हूँ इसकी बात को। मेरे पास वो आपके पास आए बात करने, आप उनको बोले ठीक है। किडनैपिंग केस डाल देंगे, जनवरी कैसे डाल देंगे के kidnapping ना- केस? आपके तो सीसीटीवी एविडेंस है, हाँ, ठीक है, ठीक है, किडनैपिंग केस मैं- कैसे डाल दोगे? ठीक है।
जनवरी में जब बात किए थे ना, तब इन्होंने 4 डॉक्टर को भी लिए थे, तब इन्होंने एग्री भी किए थे, हाँ मैं दूंगा पूरा उसको 6 लाख की उसके बात इसके थ्रू हुई थी किससे? मैं आपको वो बताता ये अपना हूँ। जो ये है ना दाते साकिब, हाँ, उसने साकिब 6 लाख दाते। कुछ बोला। भी नहीं हुई। 6 दिया। 6 की बात ही नहीं हुई थी। मैं आपको पूरी रिकॉर्डिंग बताता उनका हूँ। 10 लाख का लोन थोड़ी है, सेटलमेंट अमाउंट ले रहा था। उनका 10 लाख इन्वेस्टमेंट की और है, 15 है। 15 लाख रुपए। मैं आपको वो भी बताता Settlement हूँ कि amount थोड़ी उन कि लोग 6 लाख रुपए तो जो 4 settle डॉक्टर लाए थे ना, उनकी भी रिकॉर्डिंग है। इन्होंने बोले हाँ मैं दूंगा 1-1 लाख रुपए महीना, वो भी नहीं दे रहे। अभी 6 लाख रुपए दिए, अभी बोलते सीधा हाँ मैं वो भी बता देता हूँ तुम्हारे पे अगर आए तो मेरे टीम काय का केस डाल दी, किडनैपिंग। किडनैपिंग। किडनैपिंग का कैसे केस आएगा आप पे? CCTV लगेगा पूरा। सिविलियंस में बैठे हो आप। मुश्किल है भाई। ये तो फोन उठा नहीं रहे। व्हाट्सएप पे एक मैसेज डाल दीजिए ना। तुम्हारे पास जो रिकॉर्डिंग है ना, हाँ सब भेज दूंगा मैं। तो भाई को सुना लो। अभी स्टेटमेंट चेंज हो रहा है ना वीकेंड में, तभी क्लियर कर लो वो चीज़। और इन लोग ने जो अमाउंट दिए थे ना इनको, और ये भी बताता इन लोग को जो वो रूम का बोल के हम लोग से लिए थे उन लोग ने, और उसके बाद इलीगल प्रॉपर्टी तलोजा में बांधे, वो टूट गई। उसके बाद भी इन लोग जब दोनों बैठे थे, बोलते हमारा नुकसान हो गया 3 करोड़ का, हम कैसा दें? वो भी मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है तलोजा। कुछ रिपोर्ट्स आई है, वो खाली दिखाना होगा। बस 2 मिनट। जी हाँ, चलो आप पुलिस स्टेशन चलो, कंप्लेंट दाखिल करके न्यूज़ चलाएंगे हम फोटो के साथ। चलो। अरे भैया, उनका ब्लड प्रेशर हाई हो गया। ब्लड प्रेशर हाई हो गया। और भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम नुहान नदीम साकरीगर है। रोहन भाई, आप उमरा पुलिस स्टेशन आए थे, कुछ आपका मामला है, तो क्या मामला है, क्या परेशानी है आपकी, क्यों उमरा पुलिस स्टेशन आए थे, क्या बताना चाहोगे? डॉक्टर वसीम खतीब है, जिसमें मैंने इन्वेस्टमेंट किया था। कौन है वसीम? कोई बिल्डिंग के लिए उन्होंने इन्वेस्टमेंट लिया था हमारे से। कहाँ आए थे? ये काका नगर में। काका नगर। हाँ, अच्छा। काका नगर में 10 लाख रुपए हमारे से ऐसे इन्वेस्टमेंट लिया था, ये बोल के कि हर साल हम 3 लाख रुपए तुमको प्रॉफिट देंगे। आज वो 9 साल हो गया और प्रॉफिट भी नहीं दिया, ना मुद्दल दिया। उसके बाद में एक ऑप्शन रखे थे उन्होंने कि अभी हम 10 लाख रुपए नहीं दे सकते, एक हमारी साइट चालू है कामशीद में साइट चालू है, आप उधर फ्लैट ले लो और थोड़े ऊपर और पैसे दे दो। तो 5 लाख रुपए मैंने फिर और दिए थे, तो टोटल 15 लाख रुपए हो गए थे। अब वो कामशीद का फ्लैट भी 9 साल से बंद है, वहाँ की कंस्ट्रक्शन। वहाँ जब भी जाते थे तो हमको ऐसे एक्सक्यूजेस देते थे कि वहाँ का काम चालू है, वहाँ से पैसे ले लो, मतलब फ्लैट ले लो। अभी मेरे पास उसकी फोटो भी है कि वैसे पूरा खंडर पड़ा हुआ है। पैसा आपने किसको दिया था और कैसे दिया था? ऑनलाइन दिया था, कैश दिया था? कैश दिया था, क्योंकि कब दिए थे बेटा? 2016 में जब कैश लीगल था। किसको दिए थे? वसीम खतीब को दिया था मैंने पैसे। वसीम खतीब को अभी जब भी उससे बात करने जा रहे कि हमारा पैसा इन्वेस्टमेंट का वापस दो, हमको प्रॉफिट नहीं चाहिए, तो वो बोलता है कि अजीम मुकरी मेरा पार्टनर है, उससे ले लो। जबकि हमारा और उनका कोई संबंध ही नहीं था, वो उसका पार्टनर था। अच्छा, वसीम खतीब का पार्टनर था। टोटल आपने 15 लाख रुपए? हाँ, 15 लाख। तो कुछ वापस दिए वो लोगों ने? हाँ, अभी अभी तक कुछ नहीं दिए? 2 चेक दिए थे, लेकिन दोनों चेक बाउंस हो गया। दोनों चेक बाउंस हो गया। उसके बाद फिर जब बातचीत हो गई तो आरटीजीएस मार के 6 लाख, 1-1 लाख करके 6 महीने में 6 लाख रुपए दे दिए। 6 लाख दिए? हाँ। अभी कितना बचा है? 8.75 बाकी 8.75 अभी, मतलब 8,75,000 अभी भी बाकी है।
तो आप उनसे गए थे बातचीत करने हाँ, वसीम खतीब से? गए थे बातचीत करने, वो बोल रहे कि अजीम मुकरी से ले लो, अगर मेरे पास आए तो मैं किडनैपिंग का केस डाल दूंगा आपके ऊपर। किसने बोला आपको ये? वसीम खतीब ने, और पुलिस वाले को बुलाया था उनके कोई फ्रेंड के थ्रू। अच्छा, कोई फ्रेंड के थ्रू बुलाया हाँ, पुलिस स्टेशन? तो क्या बोले पुलिस वालों ने आपको? पुलिस वाले ने बोले कि आप यहाँ से चले जाओ, अब जो भी मैटर है पुलिस स्टेशन में जाके सॉर्ट आउट कर लो। अच्छा, तो आप पुलिस स्टेशन आए थे? अभी इस वजह से पुलिस स्टेशन आए थे। पुलिस वो साबरे मैडम है, उन्होंने बोले कि ये सिविल मैटर है, आप कोर्ट से जाके कर लो, कोर्ट से जाना? कोर्ट से जाके कर लो। तो अजीम मुकरी और वसीम खतीब से आपकी बातचीत हुई थी अभी कुछ यहाँ पे आने के बाद? वसीम खतीब से हो गई थी। वसीम खतीब बोल रहे कि आप अजीम से बात कर लो, अजीम पार्टनर है, आपने उसको पैसा दिए थे, जबकि हमने वसीम खतीब को पैसा दिया हुआ है पूरा। मतलब कोई सुनवाई नहीं हो रही है? कोई सुनवाई नहीं हो रही, पैसा भी नहीं मिल रहा है? पैसा भी नहीं मिल रहा। तो जो चेक बाउंस हुआ था आपका, हाँ। तो उसमें आपने कोर्ट में कुछ फाइलिंग किए थे, जिस तरीके से चेक बाउंस का केस होता है, ऐसा कुछ किए थे क्या? नहीं किए नहीं थे, क्योंकि उन्होंने उसके बाद 1 महीने बाद RTGS मारना चालू कर दिए थे कि आप चेक बाउंस का केस मत डालो, 1-1 लाख रुपए हम आपको महीना देंगे। तो 6 महीने के बाद उन्होंने पैसे ही बंद कर दिए। आपने पैसा दिए थे तो कुछ पत्र व्यवहार किया था? हाँ, मेरे पास पूरा एग्रीमेंट्स है। क्या क्या एग्रीमेंट? ये देखो, मैं आपको बता देता हूँ, देखो। अच्छा, ये एग्रीमेंट? हाँ। इसमें रूबीना नदीम करके नाम आ रहा है? अम्मी है। अच्छा, आपकी हाँ, अम्मी है? हाँ। आपकी अम्मी ने पैसा इन्वेस्ट किया? हाँ, अम्मी ने उनके invest नाम से एग्रीमेंट हाँ। बना? तो इसमें साइन तो अजीम मुकरी की भी है और वसीम खतीब की भी है, लेकिन वसीम खतीब तो अब ये एक दूसरे पे डाल रहे हैं कि एक मैंने दूसरे- उसको दिया, वो बोल हाँ। अजीम बोल रहा है कि मैंने वसीम को दिया। हाँ। ऐसा मामला चल रहा है। ऐसा मामला चल पैसा आपका नहीं दे रहे? नहीं दे रहे। तो आप इस मामले को लेकर क्या कोर्ट में मामला दर्ज कराओगे? हाँ, कराएंगे इस चीज को चेक लेके। बाउंस का जो है उसके खिलाफ भी? 138 का केस डाल देंगे उसके अच्छा, ऊपर। पुलिस ने आपको जैसा आज बताया? हाँ, जैसे आप बताए कि सिविल मैटर है, आप जो भी है कोर्ट से कंसर्न कर। भाई आप रहते कहाँ हो? मैं वडाला में रहता हूँ। जब भी मैं आता हूँ, इतना वडाला से रोज अप डाउन कर रहा हूँ। 4 दिन से मेरे को सिर्फ भगा ही रहे होंगे, भगा ही रहे हो? भगा ही रहे।